हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी दर्शक बंधुओं का आपका अपना लोकप्रिय सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता है। साथियों, आइए हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक ऐसे इंसान से मिलाने चल रहे हैं, एक ऐसे महान कलाकार से मिलाने चल रहे हैं जो कि भोजपुरी दुनिया के एक्टर और छाई हुई नौटंकी पार्टी में काम करने वाले एक महत्वपूर्ण सदस्य, जिनके बिना संगीत अधूरी रहती है। तो बड़े भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। और कैसे हैं? ठीक है, स्वस्थ हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम पवन पटेल, मुआराधारगंज, तहसील रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ से। जी। ये जो नौटंकी मई कला है, आप शुरुआत कब से की? जी हाँ, जी हाँ। किसकी पार्टी से शुरुआत किए और कब शुरुआत किए थे, और कितना समय हो गया नौटंकी की दुनिया में अपना समय देते हुए? देखिए, नौटंकी जगत में आए सर तो हमें कम से कम 26-27 वर्ष हो गए। अच्छा अच्छा। और 26-27 वर्ष में हमने कम से कम मान के चलिए 10वीं पार्टी में काम किया। जी और छोटी से बड़ी पार्टी में जा कर के किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, किसी में 5 साल, किसी में 1 साल। जी जी। तो पार्टियों में तो मैं बहुत काम किया, लेकिन अब रही बात ही कि अब इस वक्त तो मास्टर लाल सिंह, गुड्डू डांसर, मऊआइमा मऊ दोस्तपुर, जनपद प्रयागराज। मऊआइमा एक्सप्रेस में आप काम कर रहे हैं इस समय? जी हाँ, जी। तो ये जो कला की आप शुरुआत किए थे, जी हाँ। कौन सी पार्टी से किए थे आप? देखिए, हमारी शुरुआत जो थी एक पार्टी, आज के कम से कम 25 साल पहले जी हमारे ग्राम सभा में एक मास्टर प्रताप पटेल थे। जी। तो उन्होंने नौटंकी पार्टी खोला। तो उसी कंपनी से हमने शुरुआत किया कि हम भी एक कलाकार एक्टर बने। जी तो कुछ दिन तो मैंने साल 2 साल उनके कंपनी में सीखने में समय लगा दिया। तो फिर हमें महान कलाकार एक जो है यहाँ के रहने वाले हैं तेजपुर में, जो कंपनी में काम करते थे, अयोध्या पागल के अच्छा राम अच्छा। आसरे अच्छा गौतम, अच्छा। अच्छा। हमसे उनसे मुलाकात हुआ। तो यानी नाई की जगत यानी दुनिया में लाने वाले राम आसरे जी हमारे महान गुरु के रूप में थे। मैंने उनको गुरु का सम्मान दिया। अच्छा अच्छा। उन्होंने सिखाया पढ़ाया। फिर हम उनसे अलग हो गए, फिर चले गए हम गोड्डा साइड में। अच्छा अच्छा। गोड्डा में मैंने 7 वर्ष तक काम करता रहा एक पार्टी में। और काम करने के बाद फिर पट्टी क्षेत्र में आया, यहाँ रहने लगा। ऐसे ऐसे घूमते टहलते तमाम छोटी बड़ी कंपनियों में काम करके इस वक्त हम यानी मास्टर लाल सिंह कंपनी में वो दोस्तपुर जी जी। 5 वर्ष लगभग इसमें गुजरने वाले हैं और काम भी कर रहे हैं। जी यही हमारी मतलब संगीत लाइन की कहानी है। जी। तो जब 5 साल से आप गुड्डू डांसर जी के साथ में हैं, जी हाँ, जी हाँ। तो जो अयोध्या प्रसाद राम आसरे जी आप बता रहे हैं कि आपके गुरु हैं, हाँ तो उन्होंने आपको कहाँ किस मंच पर देखा था कि आपको उस कला से हाँ, खींचकर इस कला में लाए? ये तो बहुत अच्छी बात आपने पूछा। इसी आपके बगल में तिलई बाजार बगल एक ग्राम सभा मोहनपुरा है। जी जी। हम वहाँ संगीत देखने गए थे। जी उनका प्रोग्राम चल रहा था अयोध्या पागल तेजपुर की, अच्छी पार्टी थी, उस पर कलाकार भी थे वो। जी। तो हमसे उनसे मुलाकात साजघर में हुआ। अच्छा तो हमने कहा भाई हम भी खलनायक बनना चाहते हैं, अगर आपका योगदान रहा तो हम भी बन सकते हैं। जी। फिलहाल उन्होंने पूछा कि आप पढ़ाई, हमने कहा पढ़ाई तो मैं किया हूँ। हम्म, यानी अपने ज़माने मैंने साइंस से इंटरमीडिएट किया। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा भाई ठीक है, आपको पर्दे पर हम चढ़ाएंगे। तो मौका मिला उनको, तो साथ अपने ही साथ में काम करने के लिए मुझे ले गए। हम्म, बड़ा भाई का रोल उसने किया, छोटा भाई का रोल मुझको दिया गया। अच्छा अच्छा। अब मैं इतना एक्टिव था कि हम ऐसा काम करें कि हो सकता है कि जनता को पसंद आए। जी। तो ये बाल रखना हमारा बहुत बचपन का शौक था। अच्छा अच्छा। हाँ, बाल मैंने बचपन से ही रखा हूँ। तो छोटा भाई काम मैंने किया विलन का, जी बड़े भाई काम राम आसरी जी जो दुनिया में नहीं इस वक्त। जी।
दोनों आदमी ने ऐसा काम किया कि लोगों ने इतना तारीफ किया कि वाकई में अगर विलन का रोल हो तो ऐसा ही हो। जी उसके बाद अमाशय जी ने कहा देखो ऐसा है पवन भाई, हमारी इस कंपनी में जगह है नहीं जी संगीत में, आप दूसरे कंपनी में एग्जिट हो जाइए। उसके बाद कभी न कभी हमसे आपसे मुलाकात होता रहेगा। जी बीच बीच हमसे उनसे मुलाकात होती रही, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा बीमारी से जूझते हुए जी मालिक को प्यारे हो गए, फिर हमारा उनका साथ भी छूट गया। जी। तो उसी वक्त में गोडा एक कंपनी थी राम सहाय प्रधान, अच्छा, तो उनके कंपनी में जाने के पश्चात मैंने लगातार 5 वर्ष का काम किया। उन्हीं की कंपनी पार्टी। ये हाँ, एक कंपनी में फिर आया राम बहादुर गौतम पट्टी, यहाँ भी काम किया। एक रामेश्वर नादान थे यहाँ के स्वराज योजना के, जी, उनके जी। यहाँ मैंने काम किया। और मास्टर दयाराम जो दुनिया में नहीं है, जी मैं 1 साल तक इनकी पार्टी में काम करता रहा विलन का। जी थोड़ा सा कुछ हमारे उनके बीच नहीं बनी, मैंने निकल गया। हमने कहा भाई नहीं काम कर पाएंगे। जी। ऐसे छोटी बड़ी कंपनियों में हमने काम करते करते अच्छा, जब दयाराम जी की नौटंकी पार्टी में आप काम कर रहे थे तब दयाराम जी उस समय कौन से रोल में आते थे? जब मैं दयाराम की पार्टी में गया तो कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे संगीत लगने पर उनको दयाराम का काम नहीं रहता था तो हमको सर काम करना पड़ता था। जी अगर सर काम उनके, जब संगीत बदल जाती थी तो सर काम वो करते थे, मैं साथ में बैठा रहता था। तो दोनों का तालमेल बराबर चलता था, क्योंकि गांठ के पेशेंट थे, अच्छा अच्छा। चलने में उनको दिक्कत थी स्टेज पर। जी अभी कि मैंने साल भर उनके साथ काम किया, लेकिन थोड़ा हमें नहीं पसंद आया, जी या क्या बातें उनकी हमारी बीच थी। हमने ज़्यादा कुछ ना कहा करें, हमने कहा माठा, हम कहा आपकी कंपनी में नहीं काम कर पाएंगे, जी क्योंकि अपना सामान हमें अच्छी कंपनी में ला जाना चाहिए। फिर हमने पश्चिमी साइड निकल गया। जी जी। ये थी हमारी कहानी भैया। आप कौन सी संगीत से लोगों के दिलों में जगह बनाई, और ये जो भोजपुरी जी हाँ, जी हाँ। सुपरस्टार का नाम आपको कहाँ से मिला? जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछा। आज के युवा कलाकार तमाम स्टार लगा रहे हैं, जी जी हाँ? लेकिन स्टार का मतलब नहीं समझ पाते, स्टार कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है। जी जी आपको मैं आज सच्चाई बताऊंगा कि स्टार लगा क्यों। जी। स्टार का गरिमा मुझे इस वक्त मिली 2004 में। अच्छा अच्छा। एक सरकारी प्रोग्राम कराया था मुआर आधारगंज कचरा की पुल के पास, अच्छा अच्छा। जिसमें तमाम प्रशासनिक व्यवस्था किए गए थे। डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, तमाम क्षेत्र के थाना के ईशो साहब इकट्ठा हुए थे। जी जी वहाँ मुझे विलन का रोल दिया गया कि आपको यहाँ इस प्रदर्शनी में आपको रोल करना होगा। जी और जब की तमाम वहाँ पर एम्बुलेंस व्यवस्था, अग्नि फायर व्यवस्था की गई। जी जी उस मंच पर मैंने जब विलन का रोल किया, और हमें कहा भी गया था एसपी के माध्यम से, देखिए पवन पटेल जी, आपको काम करना होगा, हमारी प्रशासन आपको भी गाली देगी, आप प्रशासन को भी गाली देंगे, जी न आपको बुरा लगेगा न प्रशासन को बुरा लगेगा, और ओरिजिनल फायर होगा। जी फायर जो होगा वो ओरिजिनल होगा। जी जी हम लोग गोलियां चलाएंगे, खुदा ना खाता अगर कहीं आपके पैर में मेरी गोली लग गई तो पूरा जीवन तक खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। जी जी मैंने अपने जान की बाजी लगा करके पूरा परिवार के साथ में इकट्ठा करके वो उस मंच पे मैंने काम किया। और जब काम मैंने कर रहा था, जब हमारे और प्रशासन के बीच में झड़प हुआ हाँ तो गोलियां चलने लगी। हम भी फायर करते थे, जी। आपकी भी फायरिंग? हमको भी फायरिंग मिला था, लेकिन हमारी फायरिंग जो थी हवाई फायरिंग थी। अच्छा अच्छा। अब पुलिस वालों ने जो फायरिंग कर रहे थे तो हकीकत में फायर कर रहे थे। जी जी कम से कम 250 गोलियां बरसाई गई मेरे ऊपर, 250 गोलियां। जी जी लास्ट में डिसीजन में क्या आया कि एक पैर मेरे गोली में लगना चाहिए था, जी जिसमें मैं वॉल्यूम पहले से बांध रखा था। आवाज उनकी थी, वॉल्यूम दबाना मेरा काम था। जब वॉल्यूम फटा, खून का छाता फेंका, जी पब्लिक दहशत में आ गई। एम्बुलेंस बुलाया गया, डॉक्टर भी आए थे वहाँ, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी, सर्जन बैठे थे। पब्लिक की निगाह में इलाज हुआ। इलाज करने के पश्चात पूरा फंक्शन समारोह जब खत्म हुआ, तब रंगमंच के पर्दे पर मुझे बुलाया गया कि पवन पटेल जी, आपका काम अति सुंदर रहा। आप
क्या लेना चाहते हो हम लोगों से सहयोग। जी तब मैंने कहा सर सहयोग का मतलब, उनका कहने का मतलब ये था क्या आप डबल बैरल का लाइसेंस फिर भी लेना चाहते हो या सिंगल बैरल का। जी प्रशासन आपको लाइसेंस मुफ्त दे रही है। जी मैंने लेने की इच्छुक तो रखा, जी। लेकिन उस वक्त मेरी माता जी वहाँ मौजूद थी। हम्म। उन्होंने आकर के प्रशासन के पैर पे अपना सर पटक दिया कि अगर इनको लाइसेंस मिला तो हम अपनी जान दे देंगे, इसलिए कि खर दिमाग के हैं। जी जी हो सकता है झगड़ा लड़ाई में बंदूक निकाल लें, किसी ऊपर फायर कर दें, जी तो इसलिए हमारा लड़का गर्म खून के, इनको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। जी मजबूर हो गए, प्रशासन भी मैं भी मजबूर हो गया। हमने कहा भाई जो हमारी माँ कह रही हैं इनकी बात को सम्मान होना चाहिए। जी। तो भाई लाइसेंस हमें नहीं मिला, लेकिन 5,051 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और मेडल दिया गया मुझे कि पवन पटेल जी आपको सरकार की तरफ से मेडल दिया जाता है कि अपने मकसद में आप काम आप उठा लिए हो। तब से मुझे स्टार की गरिमा मिली। अच्छा, तो वहां से आपको भोजपुरी स्टार की गरिमा मिली। अच्छा, जो वहां पर कार्यक्रम रखा गया था, जी जी। तो वो किस उपलक्ष्य में था कि जो वास्तविक संगीत को वास्तविक लोगों के बीच में दर्शाया गया, ऐसा क्यों, क्या रीजन था? हाँ, रीजन ये था कि उस वक्त जो है कि प्रशासन और तमाम डाकुओं का आतंक चल रहा था। अच्छा अच्छा, लगभग कब की बात है ये? ये 2004 की बात है। अच्छा अच्छा। तो प्रशासन के कहने का मतलब ये था कि एक एक्टर यानी ये चोर को पुलिस किस आधा से पकड़े तो कामयाबी उठा सकती है, हमें किस तरीके से दबिश डालना होगा जी जी क्योंकि प्रशासन कामयाबी उठा ले। जी तो इस बेस पे रखा गया, कम कम हजारों कुर्सियों की व्यवस्था की गई थी वहां पर। जी और कम कम 4-6 थाने की पुलिस भी थी, जैसे मानधाता, ऐसो, रानीगंज, हतनपुर, सीओ सिटी, प्रतापगढ़। तो एक ऐसा दिखाया जा रहा था पब्लिक के बीच में कि हमें चोर और पुलिस का जो मुठभेड़ होता है तो प्रशासन किस तरीके से मुठभेड़ का सामना करे कि उस चोर उस डकैत को मतलब अपने कब्जे में ले सके। यही प्रोग्राम रखा गया था। अच्छा, 2004 में वो खाली दर्शकों को किस तरह से बचाव करना है, वही दर्शाया गया था, वही उसमें। दर्शाया गया था। जी। तो जैसे कि अभी आप इस समय नौटंकी के साथ साथ और कौन सा काम करते हैं? देखिए हमारा तो खाली एक पेशा है भाई कि अभी इस वक्त हम नौटंकी में ही काम कर रहे हैं और घर का जो खेत थोड़ा बड़ा खेती बाड़ी है, घर का काम भी कर लेते हैं। जी। अब करना ही पड़ता है। वो जैसे कई इंटरव्यू में आपने बताया था कि ये तांत्रिक वाला कार्य आप करते हैं, क्या ये सत्य है? हाँ, आपने सही पूछा। देखिए हमारी जानकारियां कुछ न कुछ है, जी मतलब अपने को हम दावा ही नहीं कर रहे हैं कि मतलब बहुत बड़ा हम तांत्रिक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी अनुभव है कम या ज्यादा, अगर हल्का फुल्का कोई भी दिक्कत होती है तो हम क्षमता रखते हैं कंट्रोल करने के लिए। जी जी। जी है, तो दावे के साथ में कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो अभी आपकी उम्र लगभग कितने वर्ष की होगी? हाँ, उम्र के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो उम्र हमारी लगभग लगभग इस वक्त 1968 की हमारी पैदाइश है। अच्छा अच्छा, जी हाँ। 1968 की पैदाइश है, और विशेष करके पूरा जीवन आप नौटंकीमयी कला में ही यापन किया है देखिए कि? हाँ, तो नौटंकी में मैंने आया और इसके पहले कुछ दूसरा मोड़ था कि जैसे तमाम बड़े पर्दे पर लोग काम कर रहे हैं, तमाम हीरो हीरोइन वगैरह जितने भी हैं, हमारी तमन्ना वही थी कि फिल्मी दुनिया में किसी तरीके से पहुंचे। तो आया समय बाद 1984 में, 84 मैंने बॉम्बे गया। बॉम्बे में गया, महारथी अमिताभ बच्चन जी से मुलाकात भी हमारा हुआ। अच्छा अच्छा, मुलाकात हुआ। मुलाकात भी हुआ। हमने सोचा कि हो सकता है बाबू पट्टी उनके पिताजी का जन्मस्थली है, जी पहचाने हैं और जरा सहारा दे देंगे तो हम फिल्मी दुनिया पहुंच सकते हैं। जी मुलाकात हुई, लेकिन अब हमारी दुर्भाग्य ऐसे थी कि हमारे पास बजट नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे। जी इसलिए मैं 4 लाख रुपया उस वक्त 1984 में गंवा करके वापिस आया। फिर तभी मैंने सोच लिया कि आपकी दौलत अगर आपके पास है तो बड़ी कामयाबी आप तभी ले सकते हो। जी समझ दिए कि आपको अब तक बुलाया जाएगा, आप बुलाया जाएगा, लेकिन हमें तक न कोई लेटर मिला, न कोई लेटर मिला। मैं निराश हो गया कि मैं पहुंच नहीं सकता फिल्मी दुनिया में।
और तमन्ना मेरी यही थी कि फिल्मी दुनिया पहुंचे, बड़े पर्दे पर हम काम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन भाग्य और पैसा नहीं साथ दिया मेरा। जी, समय समय की बात है। लेकिन एक हिसाब से अगर देखा जाए कि जो नौटंकी पार्टी में काम करते हैं, जो कलाकार काम करते हैं, वो किसी फिल्मी दुनिया से बढ़कर कलाकार हैं, जी हाँ, बिल्कुल अगर है। देखा जाए तो। फर्क इतना है कि वो बड़े पर्दे पे, हम छोटे पर्दे पे नहीं, हैं। ये भी बड़ा पर्दा है, वो भी हाँ, छोटा बड़ा पर्दा है। पर्दा पर्दे छोटा का भी, अंतर नहीं है, बस अपनी अपनी सोच का अंतर यहाँ सोच का पर। अंतर है। जी जी। जिस कला को हम और आप लेकर चल रहे हैं, उस कला को वो नहीं लेके चल पाएंगे। हाँ जी उनको तो हाँ। एक लाइन बुलवाने के लिए कम से कम 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, लेकिन हाँ, यहाँ जब के जो कलाकार हैं उनको टाइम नहीं लगेगा। भाई वो क्लियर करेंगे, शॉर्ट करेंगे, जी फिर से फिनिश करेंगे। जी। तो और कुछ अपने विषय में कहना और बताना चाहेंगे? अब जनता तो जनार्दन होती है, भगवान होते हैं, हम तो उन्हीं भरोसे चलते हैं अच्छा कि जनता ही मेरे भगवान है। जी। अच्छा, और जैसे मंच पर आपको डाकू का रोल दे दिया जाता है, जब कभी-कभी डाकू वाली जब सीन लगती है, तो जब पहली सीन आपको दर्शाई मतलब दर्शक के बीच में देने के लिए आना होता है, तब आप कौन से गीत के साथ मंच पर निकलते हैं? देखिए, अब वैसे तो ज़्यादातर हम डकैती रोल में काम किए भी नहीं हैं, और अगर कहीं आ भी जाएगा तो हम काम से डरते भी नहीं, मतलब निकाल भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी की गाने संगीत में लाइन में जो मुखड़ा आ जाता है, मुख में मतलब 2 लाइन कर बोल के निकल जाते हैं। ज़्यादातर हम विलन का ही खलनायक के लिए काम किए हैं। ज़्यादा करके कौन से गीत आप पेश करते हैं दर्शकों के बीच? एक लाइन। आप तो अरे आप तो आप पूछ रहे हैं, बताना ही जी, पड़ेगा। जैसे हमने स्टेज पे गया, ठाकुर के रोल पर गया, तो वो जी। लगा देते हैं, अरे सब तो मिला के पीते हैं, सब तो मिला के पीते हैं, पानी शराब में। अरे सब तो मिला के पीते हैं, पानी शराब में। अरे हम तो मिला के पीते हैं, जवानी शराब नहीं, में। वाह! तो ऐसे मुखड़ा बोलते हैं। हमारे म्यूजिक मास्टर माननीय प्रमोद जी लाइन दे देते हैं, अच्छा, जो कि सुपर स्टार कलाकार हैं, पेटी जो जी, बजाते हैं हारमोनियम, जी, जी। तो रीड दे देते हैं, तो हम उन्हीं के माध्यम से बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं, फिर आगे कार्यक्रम हमारा होता रहता है। जी, जी। और कुछ अपने विषय में कुछ ख़ास बातें दर्शकों के बीच में रखना पसंद करेंगे? जो ख़ास हो आप? अब खास क्या, दर्शक से हमारा ये अनुरोध है कि हाँ साथियों, अगर आप लोगों को योगदान मिलता रहा तो हम जिस जगह पर हैं, कामयाबी के तौर पे हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग का सहारा मिलता रहेगा तो भाई जनता ही भगवान है, जनता ही सब कुछ है। तो हम सभी सम्मानित दर्शक बंधुओं से निवेदन करना चाहेंगे कि खलनायक, सुपरस्टार खलनायक, भोजपुरी के सुपरस्टार खलनायक पवन पटेल जी के लिए एक स्नेह भरा कमेंट आप लोग ज़रूर छोड़ें। आप लोगों को जो सवाल करना हो, आप कमेंट के माध्यम से सवाल कीजिए। हम अगले इंटरव्यू के वीडियो में हम वो सवाल इनके प्रति रखने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम आप सभी से लेना चाहेंगे विदा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय